नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पार्ट नंबर 11 की। दोस्तों, अगर आप सभी ने इससे पहले की 10 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उसको दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि हम उसमें जो है हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक लेवल से हम प्रश्नों को समझाए हुए हैं। जितने भी प्रश्न दोस्तों इसमें भी है, इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न है? कुछ इस तरीके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यह एक दोस्तों सीरीज दी गई है। इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आ जाएगा। तो 4 विकल्प दिए रहेंगे, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, बताना है इसमें सबसे भिन्न क्या है। तो 4 विकल्प दिए गए, इसमें भी चारों विकल्पों में से कौन सा भिन्न होने वाला है। ऐसे ही दोस्त एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो बताना है इसमें भी 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सही जवाब निकल के आएगा। दोस्तों चलते हैं हम यहाँ से महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। पहले प्रश्न जाने से पहले अगर आप दोस्त इसमें से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, वीडियो, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरपोर्ट, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। या दोस्त किसी भी स्टेट के, किसी भी राज्य के, किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह जो क्लास है यह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों और देरी ना करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित होने वाला है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित होने वाला है। जैसे चिकित्सक का रोगी से संबंधित है, उसी प्रकार से बताना है, उसी प्रकार से शिक्षक का किससे संबंधित होने वाला है। जैसे चिकित्सक का अगर हम बात करेंगे दोस्तों, रोगी से किस प्रकार से संबंधित है, तो हम कहेंगे चिकित्सक। चिकित्सक जो होता है, रोगी जो होता है वह दोस्तों किसके पास जाता है, हम कहेंगे रोगी वह चिकित्सक के पास जाएगा। रोगी जो होगा वह चिकित्सक के पास जाएगा। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या आएगा, अगर शिक्षक की बात करते हैं तो शिक्षक जो होता है वह किसको पढ़ाता है, हम कहेंगे शिक्षक जो होता है वह विद्यार्थियों को पढ़ाता है। जो जैसे कि चिकित्सक जो होता है वह रोगी का इलाज करता है, तो और शिक्षक किसको पढ़ाएगा, हम कहेंगे शिक्षक जिसका इलाज करेगा, किसका इलाज करेगा, तो वह विद्यार्थियों का इलाज करेगा। तो विद्यार्थी विकल्प नंबर बी में है। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्त यहाँ से फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या निकल के आए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो बताना है कि इसके स्थान पर क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं यहाँ से विकल्प नंबर ए से, मतलब यहाँ से ए में देखते हैं तो ए 1 पर आता है, तो 1 लिखा गया है। किसमें 1 पर आता है, क्योंकि यहाँ अल्फाबेट अगर हम ABCD की बात करते हैं तो 1 पर आता है, और Y 25 पर आता है, तो जो कि दोस्तों 25 लिखा गया है। C 3 पर आता है तो 3 लिखा गया है। G 7 पर आता है दोस्तों 7 लिखा गया है, और W 23 पर आता है तो 23 लिखा गया है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से ये सभी लिखे गए हैं उसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर भी O का लिख देंगे। तो O कितने पर आता है, हम कहेंगे O 15 पर आता है। तो दोस्त इस यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 15 निकल के आ जाएगा। तो 15 विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर सी सही आता है, चलते हैं दोस्त यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, बताया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से कितने टी हैं, कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है, जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। यहाँ से हम देखेंगे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है। तो कितने टी आने वाले हैं दोस्तों इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जहां पर दिया रहेगा वही सही जवाब है। जैसे इस प्रकार से कहां पर दिया गया है, हम देखेंगे दोस्त यहाँ पर 1 दिया गया है, इस जगह पर 1 यहाँ पर हो गया है, और 1 दोस्त यहाँ पर आ गया है। इस तरीके से अगर 1 और देखेंगे तो 1 यहाँ पर आ गया है।
और एक देखेंगे ई टी ई, यहाँ पर भी दोस्त उसी प्रकार से दिया गया है। आगे देखने वाले हैं तो टी ई टी, यहाँ पर ई होता तो हो जाता मगर नहीं है। आगे देखेंगे दोस्त इस प्रकार से कहाँ पर दिया गया है, टी ई नहीं है, टी ई यहाँ पर एक है इस जगह पर, और आगे दोस्त यहाँ पर भी एक है, और आगे यहाँ से देखेंगे ई टी यहाँ पर भी एक है दोस्त। इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी एक है। तो इस प्रकार से कितने हो गए हैं, तो इस प्रकार से अगर हम गिनने वाले हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है दोस्तों। इस प्रकार से कितने हैं, 8 है। तो 8 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 8 विकल्प नंबर डी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। कौन सा, विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी जैसे दोस्त सही आता है, फिर से हम इन्हें एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ से फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से हमने सॉल्व एक नए क्वेश्चन को लाया है, तो इसको बताना है कि इसमें जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे बात करते हैं 8 पर क्या होता है, 8 पर कहेंगे तो हम 8 पर यच होता है। यच कितने पर होता है दोस्तों, यच होता है जो कि 8 पर होता है, तो 8 यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे जिस प्रकार से 8 यहाँ पर लिखा गया उसी प्रकार से यच कितने पर 24 पर आता है, तो 24 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, 24 इस जगह पर लिखा गया है। आगे जी होता है 7 पर, तो 7 दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। इसी प्रकार से देखेंगे ओ लिखा गया है 15 पर, तो 15 दोस्तों यहाँ पर होता है, ओ होता है 15 पर, तो 15 लिखा गया है। अगर बात करते हैं 17 पर क्या आता है, 17 पर कौन सा शब्द आता है, हम कहेंगे 17 पर क्यों आता है, तो क्यों विकल्प नंबर सी में है, तो क्यों यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे दोस्तों क्यों आता है, फिर हम चलते हैं यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। इस तरीके से दोस्तों हम इसमें 3 प्रश्न लाए हुए हैं। अभी तक हमने 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया, अभी एक प्रश्न और है, उस प्रश्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर भी है वह प्रश्न अगला, जिसे दिया गया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह प्रश्न उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दोनों प्रश्न पीछे वाले थे। तो देखेंगे बी कितने पर आता है दोस्तों, अल्फाबेट में बी 2 पर आता है, 2 लिखा गया है। आई 9 पर आता है, 9 आता है। अब तो हमने सॉल्व करना सीख लिया है इस प्रकार के प्रश्नों को। तो उसी प्रकार से एच कितने पर आता है, 8 पर आता है, तो 8 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 8 किस विकल्प में दिया गया है, तो 8 विकल्प नंबर सी में है। विकल्प नंबर सी इसका भी सही जवाब आ जाएगा। इसी प्रकार से चलते हैं दोस्तों, अब आगे देखते हैं। तो आगे दोस्त देखेंगे तो इस प्रकार का सिर्फ एक ही प्रश्न है, इस प्रकार का सिर्फ एक ही प्रश्न है, मगर हम इसको आज आप सबको समझा देंगे। जैसे क्या लिखा गया है, ए एक बार लिखा गया है, बी 2 पर आता है, 2 बार लिखा गया है, सी 3 पर आता है, 3 बार लिखा गया है, डी 4 लिखा गया है, 4 पर आता है। तो इसी प्रकार से बताना है कि 29वां अक्षर, हमको 29वां पर नहीं बताना है, हमको बताना है 29वां अक्षर क्या आएगा। जैसे यहाँ तक देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा गया है। तो हम कहेंगे यहाँ से अगर 10 लिखा गया, किस तरीके से 10 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लॉजिक हम आपको बता देंगे। लॉजिक किस प्रकार से आ रहा है, जैसे 1 2 3 और 4 लिखा गया है। अगर हम यहाँ से देखेंगे 4 3 7 2 9 और 1 10, किस प्रकार से यहाँ पर 10 लिखा गया है, तो हम कहेंगे इस प्रकार से यहाँ पर 10 लिखा गया है। 10 यहाँ पर इसी प्रकार से लिखा गया है कि यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, आपको देखने में देख लेंगे आप 10 है तो यहाँ पर सबको योग कर दिया गया है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे 10 आ गया है तो 10 आगे क्या आएगा, 5 आएगा, 10 5 15 हो जाएगा। 15 में अगर फिर दोस्त क्या आएगा, 6 आएगा। 15 और 6 करेंगे दोस्तों, यहाँ से निकल के आने वाला 21 फिर उसके बाद 7 आएगा। तो 21 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 28 निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्या आएगा, 28 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक कितनी संख्याएं हो गई हैं, यहाँ तक हम कहेंगे 28 हो गई है। जी कितने पर होता है, जी की बात करता है 7 पर क्या आता है, जी आता है। अब हमको जाना है 29वां अक्षर बताना है। 29वां अक्षर मतलब कि हमको आगे का एक अक्षर लेना है। तो 28 अब बात करेंगे तो यच आता है। तो यच कितनी बार लिखा जाएगा, यच 8 बार लिखा जाएगा। यच 8 पर आता है तो 8 बार यच लिखा जाएगा। इसी प्रकार से तो हमको लेना है दोस्तों यहाँ पर 29वां अक्षर, तो 29वां अक्षर यही तो एक यच आ जाएगा, एक यच ही तो आएगा। तो हम कहेंगे 29वां अक्षर क्या निकल के आएगा, यच निकल के आ जाएगा। तो यच विकल्प नंबर सी में दिया गया है।
तो विकल्प नंबर सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्त यहाँ से फिर हमने एक शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाए हैं। यह जो है पहला प्रश्न है जो इस क्लास में करवाया जा रहा है। चलते हैं दोस्त यहाँ से अब अगले प्रश्न पर। अगला जो 2 प्रश्न आने वाला है यह दोस्त डायरेक्शन का प्रश्न होगा। डायरेक्शन के प्रश्न में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो इन 2 प्रश्नों से आप सॉल्व कर सकते हैं उन दिक्कतों को। जैसे दिया गया है यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्शन का प्रश्न है, तो पहले हम दिशा निकाल लेते हैं। जैसे दिशा अगर बात करते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर होता है, और हमारे अगर ऊपर की ओर हम मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ पड़ेगा उस साइड में क्या होता है, उस साइड में पूरब होता है। और नीचे की ओर क्या हो जाएगा दोस्तों, जब ऊपर की ओर उत्तर हो गया तो इसके उत्तर के विपरीत में क्या आता है, दक्षिण निकल के आता है, और पूरब के विपरीत में पश्चिम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर पूरी दिशा को लिख दिए हैं। तो बताया गया रमेश उत्तर की ओर जाता है। किधर जाता है, उत्तर की ओर जाता है। उत्तर की ओर जा रहा है, उत्तर ऊपर की ओर है। अगर हम यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका जो लेफ्ट होगा वह लेफ्ट इधर आएगा और राइट दोस्तों इधर आएगा। वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब कि राइट मुड़ता है, राइट जाएंगे दाहिने मुड़ता है तो दाहिने इधर हो जाएगा। और कहा गया है अगर यहाँ से बात तो इधर राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा। फिर से दाएं मुड़ता है, वह फिर से दाएं मुड़ गया, फिर से दाएं मुड़ गया तो नीचे आ गया, इधर राइट हो गया इधर लेफ्ट हो गया। और फिर बाएं मुड़ता है, यहाँ से वह फिर बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ जाता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, यह कौन सा दिशा है दोस्तों। जब यहाँ से देखेंगे तो यह कौन सी दिशा है, हम कहेंगे यह दिशा पूर्व होने वाली है। इधर तो पूरब ही है दोस्तों, तो इधर पूरब हो जाएगा। तो पूरब किस विकल्प में दिया गया है, पूरब दिया गया है विकल्प नंबर ए में। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न है होने वाला है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बात करते हैं तो ऊपर की ओर उत्तर हमने लिखा था, उधर पूरब हो जाता है, और नीचे की ओर तो ज़्यादा दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है। कहा गया है सुनीता दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण क्या नीचे होता है, नीचे की ओर जा रही है दोस्तों। अगर सुनीता दक्षिण की ओर जा रही है, अगर यहाँ से हम इसका लेफ्ट करेंगे तो इसका लेफ्ट तो इधर आएगा बायां और दायां इधर निकल के आएगा। अब कहा गया है कि बाएं मुड़ती है, बाएं मुड़ती है मतलब कि लेफ्ट साइड में मुड़ती है। और कहा गया है यहाँ से अगर हम इसका लेफ्ट ऊपर हो जाएगा और राइट नीचे हो जाएगा। फिर दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब कि नीचे मुड़ जाएगी, वह दाएं मुड़ जाती है दोस्तों, यहाँ से राइट हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। और फिर से बाएं मुड़ती है, अब फिर से एक बार फिर से बाएं मुड़ जाती है। इस प्रकार से बाएं मुड़ गई दोस्तों यहाँ से। तो बताया पूछा गया है अब सुनीता किस दिशा की ओर जा रही है। अब सुनीता जो है वह पूरब दिशा की ओर जा रही है। इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर पूरब दिशा होती है। तो अब सुनीता पूरब दिशा की ओर जा रही है। यहाँ पर भी दोस्त पूरब निकल के आ जाएगा, पूरब विकल्प नंबर ए में। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से जैसे ही विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हमने एक शानदार प्रश्न को सॉल्व कर दिया गया है। आगे का जो दोस्तों 9वां 10वां 11वां प्रश्न होने वाला है, यह प्रश्न और कथा और तर्क का प्रश्न है। मतलब कि यह कथन और तर्क का प्रश्न होने वाला। जैसे देखेंगे कुछ इस तरीके, जैसे प्रश्न दिया गया है, कथन की जगह पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है, भारत के किसी समृद्ध परिवार से न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। मतलब कि कहा गया भारत के किसी समृद्ध परिवार, मतलब कि जो विस्तृत परिवार है, उसके न आने वाले किसी बच्चे को क्या अपने जुनून का अनुसरण करने देना चाहिए। क्या करने देना चाहिए, हम कहेंगे तर्क क्या दिया गया है, हाँ इन दिनों यदि किसी बच्चे को अपनी अभिरुचि का अनुसरण करने दिया जाए तो वह इसमें श्रेष्ठ हो सकता है, यहाँ तक कि आर्थिक तौर पर भी। सही बात है, वह इसमें जब वह काम करेगा तो दोस्तों वह माहिर तो होगा, तो माहिर होगा और वह आर्थिक तौर पर भी माहिर होगा, वहाँ पर कुछ उसको आमदनी भी होने वाली है। हम कहेंगे बिल्कुल सत्य है, जो तर्क फर्स्ट दिया गया है यह बिल्कुल तर्क सच इस प्रश्न के हिसाब से सही होने वाला है। अगर देखेंगे दूसरे तर्क को, नहीं आज भी हमारे देश में मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है, या तो बिल्कुल गलत है। क्या भाई मजबूत शिक्षा प्रणाली नहीं है, बहुत मजबूत हमारे देश की शिक्षा प्रणाली है। और किसी को अपरंपरागत क्षेत्रों में स्थापित करना समय की बर्बादी है।
दोस्तों इसके बारे में तो कहीं पर भी बताया नहीं गया है कि हमारे देश की जो जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है या मजबूत नहीं है, या तो कहीं पर भी इसमें नहीं बताया गया है। यहाँ तो बच्चे के बारे में बात हो रही है भाई, बच्चे को जुनून के मतलब कि बच्चे को जुनून के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ से सामाजिक कहाँ से आ जाएगा भाई? तो यह गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे केवल और केवल तर्क एक प्रभावशाली है, केवल तर्क और एक प्रभावशाली है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब दोस्तों हो जाएगा। जैसे ही दोस्त विकल्प नंबर ए सही आता है, फिर से हमने एक और प्रश्न को सॉल्व कर दिया। आज चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, जैसे प्रश्न की बात करते हैं, क्या माता पिता को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटे को शिक्षित करने में खर्च करते हैं, जितना वे अपने बेटे को शिक्षित करने में खर्च करते हैं? तो यहाँ से कहना चाहिए कि नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। कहाँ भाई, कहाँ आंकड़ा है? आंकड़ा कहाँ दिया गया है? आंकड़ा क्या इसमें दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो या तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि लड़के जो होते हैं लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान है, या तो बिल्कुल गलत है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं आजकल, तो आजकल जो है लड़कियां सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो रही हैं लड़कों से, तो यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत। यह कहना कोई उचित काम नहीं है, यह कहना गलत बात है। अगर देखते हैं दूसरे पर, कोई किसी से बुद्धिमान नहीं, दोनों समान है, दोनों समान है, ना लड़का बुद्धिमान है ना लड़की बुद्धिमान है, दोनों दोस्तों समान है। नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं। कैसे भाई बुद्धिमान हो सकती हैं? बिल्कुल गलत है। लेकिन माता पिता को उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है। भाई यह तो दोनों में भेद हो गई। अब कहा गया विवाह के लिए, क्या लड़कियों के विवाह के लिए पैसा देना पड़ेगा? क्या आंकड़ा यहाँ पर दिया गया कहीं पर कि धन देना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है? या दिया गया, मगर यह नहीं दिया गया है कि विवाह के लिए अलग से धन लगता है। बिल्कुल गलत है। तो हम कहेंगे यहाँ पर तो न तर्क एक अनुसरण करता है न तर्क दो, कोई भी तर्क यहाँ पर अनुसरण न करता है। मतलब की बात करते हैं ना तो तर्क एक और ना ही तर्क दो प्रभावशाली हैं। तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही दोस्त, सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है प्रश्न, यहाँ से हम चले जाएंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? दिया गया है दोस्तों, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए? या दोस्तों आपको विवश कर देगा सोचने पर। कैसे दिया गया तर्क? नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहाँ इतना समय नहीं होता है कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए, यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए। यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए तो नहीं। अब कहा गया नहीं, एक से अधिक कप्तान क्यों भाई होंगे? क्योंकि अगर एक से अधिक कप्तान होंगे तो वहाँ पर विवाद भी मतलब कि उपस्थित हो सकता है, क्योंकि सबकी जो मत होती है एक समान नहीं होती है। तो हम कहेंगे सिर्फ एक ही कप्तान होना चाहिए। या तो बिल्कुल सही है, या जो तर्क दिया गया है यह तर्क बिल्कुल सही होने वाला है। हम कहेंगे दूसरे में क्या दिया गया? हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुँचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर है। भाई ऐसा कैसे हो सकता भाई कि एक से अधिक अगर मस्तिष्क होंगे तो अधिक हम बेहतर कर पाएंगे? बिल्कुल गलत है यार। तो केवल और केवल तर्क एक अनुसरण करता है, केवल तर्क एक प्रभावशाली है। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पर तीनों प्रश्नों को सॉल्व कर दिया गया। अब चलते देखते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या वर्ग नहीं है? कौन सी वर्ग संख्या नहीं है? वर्ग संख्या कौन सी नहीं होने वाली है? अगर दोस्तों हम वर्ग संख्या की बात करते हैं तो वर्ग क्या होता है? अगर हम वर्गों की बात करते हैं, यहाँ से 12, 25 दिया गया है। अगर किसी भी संख्या के अंत में अगर 25 आता है, मतलब कि 25 आता है किसी भी संख्या के अंत में, तो हम कहेंगे वहां पर तो 5 तो आएगा ही, अंत में 5 तो आएगा ही। मगर अगर 12 से देखते हैं तो 12 जो शुरू का 2 अंक दिया गया है, अगर इसको 2 लगातार संख्याओं का गुणा होता है तो हम कहेंगे, यहाँ से देखते हैं अगर 2 संख्याओं का गुणा कर देंगे, अगर किसी भी संख्या के अंत में 5 आता है तो हम कहेंगे किसी भी संख्या के अंत में 25 आता है। 25 वाले की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर 25 आएगा तो वहाँ से हम दोनों को तो हटा देंगे, बाकी जो शुरू के बचेंगे
उनको इस दो संख्याओं में तोड़ना है कि लगातार दो संख्याओं में जिनका गुणा जो आएगा वह आगे संख्या आएगी। यहाँ से देखेंगे 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 करने पर तो 12 तो आएगा, तो यह किसका वर्ग होने वाला है? यहाँ से तो 5 निकल के आएगा और आगे से जो सबसे छोटी संख्या होगी वह निकल के आएगी, मतलब कि यह 35 का वर्ग है। इसी प्रकार से इसको देखेंगे हम, तो 25 का 5 हो जाएगा और 20 का क्या लिखेंगे हम? 4 गुणे 5 के तौर पर। तो यहाँ से 4 हो जाएगा क्योंकि छोटी संख्या इसमें 4 है, तो 4 45 निकल के आ जाएगा। दोस्त इसी प्रकार से अगर हम यहाँ से देखेंगे तो 5 तो आएगा ही, मगर 25 क्या दो लगातार संख्याओं का वर्ग है? अगर हम गुणा करेंगे दो संख्याओं का लगातार जिसका अंतर 1 है, लगातार संख्याओं का मतलब ही दोस्तों यही होता है कि लगातार है जिसका डिफरेंस 1 होगा। जैसे अगर हम 25 को तोड़ते हैं तो 25 तो 5 गुणे 5 होता है, 5 गुणे 5 होता है, तो यह दोस्तों बिल्कुल भी वर्ग संख्या नहीं है। यही तो हमको ढूंढना था, कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। तो कौन नहीं है? जब आ गया सही जवाब तो आगे एक ही डी बचता है, डी को भी चेक कर लेते हैं हम। 25 है, 25 का 5 निकल के आ जाएगा और 42 को ऐसे लगातार दो संख्या में तोड़ो, कहेंगे 7 और 6, मतलब 6 और 7, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 65 या 65 का वर्ग है। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बताया गया है समीकरण को हल करिए। तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं? हम बोर्ड मास के नियम का पालन करते हैं। बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास के नियम का पालन करते हैं, जहां पर B का अर्थ होता है ब्रैकेट, O का अर्थ होता है आप और D का मतलब डिवाइड, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई, A का मतलब होता है मतलब कि एडिशन मतलब कि जोड़, और S का मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो पहले यहाँ पर हम करेंगे डिवाइड मतलब कि भाग, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, ब्रैकेट में पहले क्या, फिर इसी नियम को पालन कर देंगे हम, पहले भाग को सॉल्व होगा, भाग यहाँ पर दिया गया है। अगर हम 8 को 2 से भागा देते हैं तो 4 निकल के आता है, 4 निकल के आता है, तो यहाँ पर दिया गया है 16, तो 16 में से अगर हम 4 घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है दोस्तों? तो यहाँ पर आता है 12, 12 निकल के आ जाएगा। अब आगे इधर गुणा दिया गया है और इस प्रकार अगर खोलेंगे तो भागे दिया गया है 3। तो पहले क्या सॉल्व होता है? गुणा होता है कि भाग होता है? हम कहेंगे पहले भाग होता है, तो यहाँ से हम कहेंगे भाग, तो भाग करेंगे यहाँ से कितना निकल जाएगा? हम कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 12 को अगर 3 से भागा देंगे तो 4 निकल के आ जाएगा, फिर आगे 3 है, आगे गुणा है तो गुणा लिख देंगे, फिर यहाँ से देखेंगे आप, फिर यहाँ पर है भाग है तो भाग डिवाइड करेंगे 60 को 5 से, तो यहाँ पर निकल के आने वाला है 12 निकल के आने वाला, और यहाँ पर 4 दिया गया है, आगे गुणा है तो गुणा यहाँ पर दिया गया है, तो हम कहेंगे 12 चौक 48 निकल के आ जाएगा। तो 48 दोस्तों किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे आप विकल्प नंबर ए में दिया गया है, तो विकल्प नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। कौन सा? विकल्प नंबर ए। एक और दोस्तों शानदार प्रश्न को हमने शानदार तरीके से सॉल्व कर दिया गया है। चलते हैं देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न दोस्तों होने वाला है या रक्त संबंध का। रक्त संबंध का दोस्तों अगर कहीं पर इस प्रकार से प्रश्न दिया रहता है तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? उसको हम सॉल्व करते हैं एक जगह पर जाओ, जो बताता है वहां पर हम अपने आप को व्यवस्थित कर देते हैं, फिर वैसे हम गिनते हैं। यहाँ से जैसे दिया गया है एक महिला की ओर, महिला यहाँ पर है और गीता कहती है, गीता यहाँ पर आने वाली, गीता को हम खुद मान लेते हैं हम गीता हैं, तो कहते वह मेरे दादी मतलब हमारी दादी जो है, दादी की एकमात्र संतान, दादी की एकमात्र संतान, अगर दादी की एकमात्र संतान है तो हमारे पिता है, तभी तो हम उसमें उनसे उत्पन्न हुए, तभी तो हमारी दादी हुआ हुई। तो हमारी दादी जो हुई मतलब कि हमारे पिता हुए, हमारे पिता के कहा गया संतान की बेटी, संतान की बेटी या महिला है, मतलब कि वह हमारी बहन है, वह हमारी बहन है, तो हम कहेंगे पिता की बेटी वह है, पिता की बेटी हम में, तो हमारी क्या हो जाएगी? वह बहन हो जाएगी। तो यहाँ से पूछा गया है कि महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है, गीता से कैसे संबंधित है, मतलब वह हमसे कैसे संबंधित है? वह हमारी बहन है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे? यहाँ से देखेंगे या दादी हो जाएगी, दादी की एकमात्र संतान मतलब कि दादी की एकमात्र संतान क्या हो जाएगी? इसके गीता के पिता हो जाएंगे, गीता के पिता हो जाएंगे। अब पिता की जो कहा गया बेटी या बेटी है, या बेटी है मतलब एकमात्र संतान की बेटी है, तो संतान तो पिता हो जाएंगे इसके गीता के, तो इसकी बेटी आ जाएगी महिला, तो यहाँ से देखेंगे या इसकी बहन हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो बहन किस विकल्प में दिया गया है? बहन विकल्प नंबर दोस्तों सी में दिया गया है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा।
फिर से दोस्तों हमने एक सॉल्व कर दिया कि शानदार प्रश्न को। यहाँ से फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि 4 विकल्प दिए, मतलब 4 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। बताना है निम्नलिखित समूह में से, ये एक समूह दिया गया है, इनमें से कौन सा सबसे अलग है, इनमें से कौन सा सबसे अलग होने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से देखेंगे हम विकल्प नंबर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं हम ए में। तो यह दोस्तों मीटर जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। मील भी दूरी का मात्रक है। और दोस्त फरलांग भी दोस्तों दूरी का मात्रक है। और यहाँ से देखेंगे यार्ड भी दोस्तों दूरी का मात्रक है। मगर जो एकड़ है दोस्तों, एरिया का मात्रक होता है, मतलब कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है। एकड़ जो होता है या क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो हम कहेंगे यही यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। इसको छोड़कर बाकी सारे जो है दूरी का मात्रक है, मगर एकड़ जो है या दोस्तों एरिया का, क्षेत्रफल का मात्रक है। तो एकड़ ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों एकड़ सही जवाब आ गया। बस दोस्त इसने ही इस क्लास में प्रश्न थे। तो यहाँ से अब चलते हैं हम अगले पर। अगला क्या दिया गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको यह जो है वीडियो अच्छी लगी हो, या जो क्लास है अगर अच्छी लगी हो, तो लाइक करना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना। और आप सभी ने अभी तक इस हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, दोस्तों परिवार से जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि डेली हम ऐसे क्लास लेकर आते हैं।